अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कैसर खरल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तकरीबन 3 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी वीडियो मैंने तकरीबन 3 महीने पहले बनाई थी, ऑलमोस्ट शायद फरवरी का महीना था। उसमें वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी, दरअसल तबीयत मेरी नासाज थी और इस चीज़ का ज़िक्र मैंने अपनी जो आखिरी वीडियो थी, 2-3 वीडियो में मैं कर चुका हूँ मैं। तबीयत मेरी ख़राब थी और वक्फे वक्फे से ख़राब होती रही, कभी ठीक होती थी, कभी ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका और ख़ास तौर पे उसकी मेन जो वजह ये थी कि मसला था मुझे मेन गले का। तो गले के मसले की वजह से वीडियो नहीं बना सका मैं। इस वक्त भी 90% कह लें आप, 90-95% ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है तो ठंडी चीज़ कोई ना कोई खा पी लेते हैं जिसकी वजह से वापस ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी गुजारे लायक है, बात कर सकते हैं। और वैसे भी गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है लास्ट वीडियो में, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं ना कहीं से शुरू तो करना है, तो उसको शुरू करते हैं। कितना वक्फ़ा देंगे, 3 महीने कोई काम नहीं किया। तो वीडियो आज के शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे अपना जो मेरा बीमारी का जो तजुर्बा है रहा है मेरा, वो तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। मैं सिर्फ अपनी बीमारी ही आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। यार ऐसी ख़ास कोई बीमारी थी नहीं सीरियस, छोटी मोटी थे कुछ प्रॉब्लम, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। लेकिन मैं मेरी बीमारी में किसको दिलचस्पी हो सकती है, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन इसको आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसे तजर्बे हुए जो कि किसी न किसी बंदे के काम आ सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों के काम आ सकते हैं। 80% लोग बीमारी थे, मैं जहाँ भी गया हूँ यही कुछ देखने में है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि ये जो मेरा चैनल है, मेरे नाम से है जो कैसर खरल। एक तो ये है कि आने वाले टाइम में इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। वो नाम तो मेन रही यही रहेगा, कैसर खरल, लेकिन इसके साथ 1-2 वर्ड का इजाफा होगा जो टॉपिक के हिसाब से होगा। तो इससे पहले ये होता था कि ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं हर किस्म की वीडियोज़ के ऊपर ही मैं अपलोड करता था, चाहे वो ट्रैवलिंग की हो, करंट अफेयर्स की हो, मैंने आपके साथ कोई बात शेयर करनी हो, तो सारी की सारी वीडियोज़, इवन कुकिंग की वीडियोज़ मैं इसके ऊपर शेयर कर रहा था। लेकिन बहुत सारे दोस्त मुझे काफ़ी टाइम से ये कहते थे कि जो आपका टॉपिक मेन है, सिर्फ उसी की वीडियोज़ बनाएं और दूसरे टॉपिक के लिए अलग चैनल होना चाहिए। तो मैंने आखिरकार वो दोस्तों का मशवरा लेट, काफ़ी देर से माना है, लेकिन मैंने वो मान लिया वो। तो अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि ये जो मेन चैनल है मेरा कैसर खरल, इसके ऊपर ज़्यादातर ट्रैवलिंग की वीडियोज़ आया करेंगी और इससे मुताल्लिक़ जो मिलते जुलते कुछ टॉपिक हैं उन पे उनकी वीडियोज़ आया करेंगी। लेकिन जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने तजुर्बा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ये सोच के कि ये किसी के काम आ सकता है। इस तरह की वीडियोज़ या दूसरी, या मैंने एक सिलसिला शुरू किया था आज से कुछ महीने पहले, कि जिसमें जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं, इसके अंदर हमें कैसे रहना है, क्या-क्या तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। उसकी 5, 6, 6-7 वीडियो शायद आ चुकी हैं। तो उसका जो सिलसिला मैं वापस शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, वो नए चैनल पे होगा। नया चैनल मैंने बना दिया हुआ है, वीडियो की अपलोड मैंने अभी तक नहीं की। उसका नाम, उसकी वीडियो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में वीडियो भी आ जाएगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूँगा। तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू करेंगे। जो 6-7 वीडियोज़, ये दुनिया में इस वक़्त वबा के हालात बने हुए हैं, इसमें हमने कैसे रहना है, जो वीडियोज़ आ चुकी हैं 6-7, वो तो ज़ाहिर बात है इसी चैनल पे रहेंगी। लेकिन आगे का जो सिलसिला है, वो हम नए चैनल से शुरू करेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट थी। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो एक अलग टॉपिक है और वैसे भी मेरा वो सब्जेक्ट है और मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तजुर्बे भी हैं। पिछले तवील अरसे जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, तब से लेके इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा उस चैनल पे। तो अब वापस आते हैं आज के अपने जो टॉपिक जो है, कि मैं 3 महीने कहाँ गायब था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं बीमार था। बीमार इस तरह से नहीं था मैं। सबसे पहले आपके साथ मैं अपनी बीमारी का शेयर करता हूँ कि मैं बीमार कैसे हुआ और कैसे-कैसे उसमें मुझे तजुर्बात हुए। उसके बाद जो मेन बात है आखिर में, वो थोड़ी-सी आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सर्दियों में आपको पता है धुंध जो है वो जनवरी के महीने में पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है, यहाँ पे शुमाली इलाकों में रहती है। तो जब फरवरी के शुरू में जो मेन धुंध थी, जो कुदरती धुंध एक होती है, फॉग, वो जब ख़त्म हुई है, कुछ दिन का वक़फ़ा है और 10-15 दिन का वक़फ़ा है, 10-12 दिन का वक़फ़ा है। उसके बाद दोबारा धुंध पड़नी शुरू हो गई थी। वो, लेकिन वो धुंध नहीं थी, वो स्मॉग थी, जो नकली धुंध जो होती है, जो मसनूई धुंध। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये धुंध आई है, ये स्मॉग आई है। ये पाकिस्तान में 2017 के एंड में जब मैं आया था तो उस वक़्त भी थी ये। 18 में भी देखी तो तकरीबन हर साल आ रही है और कहा जाता है कि ये मसनूई है ये। इसकी बहुत सारी वजह बताई जाती है, लेकिन ये मसनूई और ये बीमारियों का बायस बनती है। मुझे याद है 2017 में जब मैं पाकिस्तान आया था, तो उन दिनों में भी जो स्मॉग वगैरह है ये थी और मैं इत्तेफाक से मैं लाहौर में था।
तो मेरे मेरे इसी चैनल पे 2 मिनट की वीडियो भी है स्मोक की। मैं वालिद साहब बीमार थे, सीएमएच में एडमिट थे वो लाहौर में। तो सीएमएच जो है हॉस्पिटल जो लाहौर में है कैंट के एरिया में, तो वहाँ पे मैंने स्मोक की वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे है। तो उन दिनों में भी न्यूज़ में यही बताते थे, टीवी पे बार बार ऐलान होते थे इसी चीज़ के बारे में कि फॉग के दिनों में घरों में रहें, अगर निकलना बाहर तो मास्क पहन के निकलें, क्योंकि उससे लोग बीमार हो रहे हैं, ख़ासतौर पे गले की बीमारी ये वो। ये आप पुराना जाके चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं सारी ये। तो जब ये फॉग शुरू हुई है फरवरी के एंड में, तो मुझे पता था कि इससे मैं बीमार हो सकता हूँ, मुझे पहले से पता था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं पे ना जाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बहुत ज़रूरी काम था, मुझे जाना पड़ा। मैंने मास्क का भी यूज़ किया, कोशिश की मैंने, लेकिन पूरे दिन मुझे रहना था वहाँ पे जहाँ पे मैं गया था। यहाँ से शायद लाहौर तक ही मैंने जाना था, सुबह सुबह जल्दी निकलना था मुझे, पूरे दिन का काम था। तो जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने महसूस किया अगले दिन कि मेरा गला भी ख़राब है जिससे मेरा दर्द कर रहा है। मैं लोगों से दूर रहा, ऐसा नहीं है कि मुझे वो जो वबा आजकल फैली हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मसला नहीं था। तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ फरवरी के एंड से। तो फरवरी के एंड में ये शुरू हुआ कि मुझे ऐसा होता था कि 1-2 दिन जिस समय दर्द रहता था, उसके बाद अगले 2-3 दिन 4 दिन ठीक। उसकी वजह के साथ में मैं अपना देसी इलाज करता जा रहा था। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कावे जो देसी हैं मेरे, कलवंजी और ये दारचीनी, उसमें अदरक लहसुन, ये सब चीज़ें डाल के वो कावे शावे में पी रहा था। क्योंकि जैसे ये मेरा बहुत पुराना एक मुझे मसला एक है कि जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आए या सर्दी से गर्मी आए, अगर मैं कोई ठंडी चीज़ें खाऊँ पीऊँ या एहतियात ना करूँ, कावे शावे ना पीऊँ, तो मुझे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये हमेशा से हो जाती है मुझे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अभी वबा ही उसकी वजह से है। तो मैं तैयार था उसके लिए, मैंने ये ठंडी चीज़ें खानी पीनी छोड़ी हुई थी, मशरूबात पीने छोड़े हुए थे मैंने, एहतियात मैं कर रहा था। लेकिन फॉग की वजह से वो सिलसिला हो गया। तो पूरा मार्च का महीना, मार्च के एंड तक तकरीबन 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा कि एक दिन मुझे जिस्म में दर्द होती थी, बुखार नहीं हुआ मुझे उस दौरान, मुझे पूरा 1 महीने तक मुझे कोई बुखार नहीं हुआ, खांसी भी नहीं हुई मुझे, नज़ला ज़ुकाम भी ऐसा ख़ास नहीं था। गले में थोड़ा बहुत फ़ील मुझे होता था, बलगम वगैरह फ़ील होती थी, लेकिन खांसी-वांसी मुझे कुछ नहीं हुई, ना ही ऐसा ख़ास कोई नज़ला ज़ुकाम रे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना इसका सिलसिला चला कि कभी जिस्म दर्द हो रहा है, लेकिन बाद में 2-3 दिन के लिए वो फिर ठीक हो गया है। 1 महीने के बाद एक दिन क्या हुआ, मैंने गलती कर ली बहुत बड़ी, वही मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मौसम चेंज होता है तो मैं मशरूबात, ठंडे मशरूबात वगैरह, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, इस तरह की कोई ठंडी चीज़, ठंडा जूस नहीं पीता, खाता भी, लस्सी भी नहीं पीता मैं। इन दिनों में 1.5-2 महीना मैं एहतियात करता हूँ। मुझे पता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं पीऊँगा ये चीज़ें तो मेरा साँस बंद हो जाएगा। ये हो रहा है, अब आज का नहीं है, ये 20 साल पहले भी ऐसा ही था। हुआ ये कि यहाँ हमारे वज़ीराबाद में एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे गए, तो पिज़्ज़ा लिया, दवाई लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन तकरीबन ठीक थे, एहतियातन दवाई लेने के लिए गए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में उसी रेस्टोरेंट के बारे में नाम नहीं लूँगा, अब नाम नहीं लेते, वैसे तो नाम लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग एहतियात करें। तो पिज़्ज़े का ऑर्डर किया और वहीं पे मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेते हैं, कोई पेप्सी वगैरह ले लेते हैं। जब मैं बाहर बाहर गया हूँ, उनका बाहर पड़ा हुआ था उनका जो फ्रीज़र है, देखा मैंने वहाँ पे जाके, तो क्योंकि मुझे असली और नकली की पहचान है, पेप्सी हो, स्प्राइट हो, मिनरल वाटर हो, मुझे पता है, मुझे असली नकली की मैं देख के बता सकता हूँ, 3-4 निशानियाँ मैं देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि असली है कि नकली है। जब मैंने वो खोल के देखना शुरू किया सबको बारी-बारी, तो वो सब 2 नंबर थे वो, उनमें एक कोई भी 1 नंबर नहीं था। और होटल वालों को भी पता चल गया, उन्होंने देख लिया कि बंदा इतने गौर से देख रहा है, इसको समझ है। वो सब मशरूबात 2 नंबर थे, चाहे पेप्सी हो, स्प्राइट हो, 7 अप हो, ड्यू हो, मिनरल वाटर, सब 2 नंबर थे। मेरे साथ जो थे साहिब, उनको प्यास लगी हुई थी, उन्होंने कहा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। पहले तो हमने ये तय किया घर जाके पिएँगे, लेकिन फिर उन्होंने वापस कहा कि मुझे मैंने कुछ ना कुछ पीना है। तो उन्होंने पानी माँगा, लेकिन मैंने सोचा अगर ज़हर ही पीना है तो फिर मीठा पीते हैं फिर। तो मैंने ये जानते बूझते हुए भी कि ये 2 नंबर बोतलें पड़ी हुई हैं सारी, ये सारी मशरूबात 2 नंबर पड़े हुए हैं, मैंने वहाँ से कोक की एक जो बड़ी जो लार्ज पैक है वो उठा लिया। वो वहाँ भी पिया, पिज़्ज़े के साथ घर पे आके, यहाँ पे आके पिया बाद में उसको। उससे मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद फिर नज़ला, ज़ुकाम और ठीक 2 दिन के बाद बुखार भी हो गया। बुखार मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं हुआ। बुखार असल में मुझे रहा है 4 से 5 दिन, वो मेरी गलती की वजह से। एक तो वो पहले गलती जो की मैंने, 2 नंबर बोतल मैंने 2 नंबर मशरूब मैंने पी लिया, और वो भी ठंडा यक पी लिया मैंने, जबकि मुझे नहीं पीना था। मैंने तय करके रखा हुआ था कि अगले 1 डेढ़ महीने तक मैंने नहीं पीना इसको। और वैसे भी कम ही पीता हूँ, छोड़ा हुआ है मैंने, मैं पेप्सी, स्प्राइट से दूर ही रहता हूँ, वैसे मुझे पता है इनके अंदर क्या-क्या डालते हैं, हकीकत क्या है इसकी। तो मुझे बुखार हुआ। बुखार भी मुझे 2-3 दिन मेरा बुखार ठीक हो सकता था, जो 5 दिन तक रहा। मैंने पहले 2 दिन तो अपने टोटके किए। उसकी वजह ये है कि हॉस्पिटल से मैं एहतियात ही कर रहा था कि हॉस्पिटल में ना जाऊँ मैं, और वैसे ही कोशिश करूँ। तो मैंने यहाँ पे जोशानदा पिया, अपने देसी टोटके वोटके इस्तेमाल किए, लेकिन 2 दिन के बाद मैंने सब देखा कि ठीक नहीं हो रहा। तो फिर मैं
मुआलिज के पास गया, डॉक्टर के पास मैं गया प्राइवेटली किसी डॉक्टर के पास गया था मैं। तो मैं उनके पास गया, जब वहाँ से इंजेक्शन भी लिया, कोई दवाई भी ली, बुखार कुछ कम हुआ, लेकिन मुंह का वो जायका जो ख़त्म हो चुका था और वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी वो। अगले दिन मैं क्यों डॉक्टर के पास गया, तो मैंने उनके साथ सारी बात उनको बताई मैंने। उन्होंने भी अपना जो इलाज कर सकते थे किया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, दवाई वगैरह दी। उससे ये क्यों हुआ कि बुखार उतर गया, जायका मुंह का कुछ बेहतर हुआ, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ। फिर मैं एक तीसरे मौलज के पास गया मैं 5वें दिन। तो वहाँ जाकर मैंने सारी बात उनको मैंने बताई। उन्होंने कहा कि आपको सीने में इन्फेक्शन भी है, हमने सारा चेकअप किया, आपके सीने में बलगम शलगम जो इन्फेक्शन ये सब चीज़ें भी हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये गला वाला भी आप किसी वजह से ख़राब है। तो वहाँ से जब उन्होंने मुझे छोटी एक ड्रिप लगाई, कुछ इंजेक्शन वगैरह उन्होंने उसके अंदर ही ऐड कर दिए, तो बुखार मेरा उतर गया। एक आध दिन के बाद मुंह का टेस्ट भी वापस बहाल हो गया। तो वो 4-5 दिन ही थे ज़्यादा जिनके अंदर ऐसा हुआ। लेकिन इसमें अहम बात ये है उसके बाद ठीक है, बुखार मेरा जो है वो ठीक हो गया, लेकिन अभी तक मुझे खांसी नहीं हुई थी। यानी 1.5 महीना तकरीबन गुजर चुका है इस मेरी तबीयत ख़राब हुए। पहला है कि मेरे से जिस्म दर्द हो रहा है, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं, सिर्फ जिस्म दर्द, वो भी डेली नहीं। एक दिन अगर हो रहा है तो 2-3 दिन अगले दिन वो ठीक हो रहा है, क्योंकि मैं अपना देसी इलाज भी कर रहा था साथ साथ में। तो शायद उसी वजह से उसके बाद मुझे बुखार जब हुआ तो जिस्म दर्द हुआ है उन दिनों में, लेकिन जैसे ही बुखार मेरा 4-5 दिन में बुखार मेरा ठीक हो गया, जिस्म दर्द गायब, लेकिन गला ख़राब हो चुका था, खांसी वांसी नहीं आई। उसके तक मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया मैं, लेकिन फिर 1 हफ़्ता गुजर गया। 1 हफ़्ते के बाद मैंने जो लगा कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, अब मैं नॉर्मल चीज़ें खा पी सकता हूँ, टाइम हो गया। फिर मैंने जनाब कोई ठंडा खा पी लिया मैंने, वापस फिर गला ख़राब, बुखार नहीं हुआ वापस, गला फिर ख़राब। और फिर जब गला ख़राब हुआ है तो साथ में फिर खांसी आना आस्ता शुरू हो गई, और साथ में नज़ला वज़ला भी शुरू हो गया। लेकिन कैसे शुरू हुआ, वो ठंडी चीज़ खाने की वजह से। फिर मैंने एहतियात की, फिर वापस उसी डॉक्टर के पास गए। अच्छा, फिर उन्होंने वापस वही पहले वाला सारा जो उनका था इलाज उन्होंने किया, ठीक हो गया। फिर 10-12 दिन गुजरे कोई तबीयत ठीक होना शुरू हुई। तो उन्होंने, अच्छा, किसी डॉक्टर ने मुझे, ना मैं भी पूछना भूल गया, ना मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये मुझे अपने तजर्बों से ही पता चला कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं, इसलिए मेरी तबीयत बार बार ख़राब होती रही। एक दिन फिर मैंने ठंडा यख तरबूज रात को सोने से पहले खा लिया, और सुबह होने तक मेरा सांस फिर बंद हो चुका था, गला बंद, नाक बंद। फिर वापस वहीं पे सब सब वापस चेंज चली गई मुझे। तो मुझे अपने तजर्बों से पता चला कि मुझे ठंडा तरबूज भी नहीं खाना, मुझे ठंडा मशरूब भी नहीं पीना, जो कि मैं, क्योंकि मौसम गर्मी का शुरू हो चुका था। तो इस तरह करके मेरी अपनी बेहतियाती की वजह से, बदपरहेज़ी की वजह से 4-5 दफ़ा तबीयत मेरी ख़राब हुई, और अगले 1.5-2 महीने वो सिलसिला चला, जो अभी तक है किसी न किसी सूरत में। लेकिन गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल ठंडा छोड़ भी नहीं सकता। मैं वैसे नॉर्मल पानी पी रहा हूँ, और हल्का सा पंखा चला के कभी कभी वो भी बंद कर देता हूँ मैं, हल्का सा पंखा भी, फुल पंखे की हवा में अभी तक मैं नहीं सो रहा। मैं सब घरों से अलग ही सो रहा मैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो वबा का, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मुझे वबा वगैरह की शिकायत मैं नहीं कह सकता कि मुझे वो थी, क्योंकि ना किसी डॉक्टर ने कहा। मैंने एक डॉक्टर से पूछा भी कि टेस्ट वेस्ट करवा लें, उन्होंने कहा नहीं, कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीने में इन्फेक्शन है और गला आपका ख़राब है, यही उन्होंने मुझे बताया, और मैंने भी किया। अच्छा, इसमें ये तो हो गया मेरी बीमारी का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 95% 90% ठीक हूँ। वो भी सब बदपरहेज़ी की वजह से। ये ठीक तो मैं आज से 1.5-2 महीने पहले हो चुका था, बुखार मुझे 4-5 दिन ही रहा। वो 4-5 दिन की बीमारी थी, लेकिन 3 महीने तक वो आ गई। वो समझ लें कि मेरी बदपरहेज़ी और मेरी अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन जैसे मुझे पता चलता गया कि ये चीज़ खाने पीने की वजह से मैं दोबारा बीमार हो रहा हूँ, तो मैंने वो छोड़ दी वो। अब मैं काफ़ी एहतियात कर रहा हूँ, या शायद वो टाइम आ चुका है कि अपनी खुराक की उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। वो वक्त के साथ मैं लेके आ रहा हूँ अभी। आप लोगों के साथ इसमें जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ बात, वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दौरान मैंने 3 मुआलिज बदले, 3 डॉक्टर मैंने बदले। अच्छा, इस दौरान मैंने, अब जब मुझे लगा, जब ज़्यादा मेरा गला वाला ख़राब हुआ है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुआ कि मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन जब आपके गले में बलगम वलगम हो, सीने में बलगम हो, गला बंद हो, ज़ुकाम हो, तो सांस लेने में कुछ दुश्वारी तो होती है। तो मैंने एहतियातन मैंने बातचीत करनी अपने दोस्तों से शुरू कर दी। मैंने अपने दोस्त से बात की कि हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए इसकी, ऑक्सीजन की, तो पहले से इंतज़ाम करके रखें इसका। एक दोस्त से मैंने बात की, उन्होंने आगे एक, जो मैं अब नाम नहीं लूँगा उसका भी, लेकिन एक जो सिविल हॉस्पिटल था यहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने बात की। तो उनके जो आगे दोस्त थे, उन्होंने मुझे उनकी बात, उन्होंने मेरी, समझे, एक तरह से सुनवाई भी मुझे बात उन्होंने कहा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको मशवरा हम ये देंगे कि आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में, इवन जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे ना जाएं, इन दोनों में ख़ास तौर पे।
वबा के दिनों में। अगर आपने अपना इलाज करवाना तो किसी काबिल भरोसा, जो भरोसेमंद आपका जानने वाला कोई डॉक्टर हो, जिसका अपना कोई क्लिनिक हो, कोशिश करें वहाँ पे जाने की। किसी अजनबी डॉक्टर से भी इलाज ना करवाएं आप। और उन्होंने कहा जी सिविल हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग हल्के फुल्के बीमार थे, अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आए और अगले कुछ घंटों में उनकी मौत हो गई, और उनकी डेड बॉडी भी घर वालों को इतनी आसानी से दी नहीं गई, वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी लंबी तफसील उन्होंने बताई। तो उन्होंने जो काम करते हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने कहा जी भरोसा नहीं है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की गारंटी आपको नहीं दे सकते हम यहाँ पे कि आपके साथ क्या हो जाए। ये बातें जब से ये वबा का ये मामला चला है, जब से तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, एशियन बैंक, उनके ज़रिए पैसे वैसे ऊपर की सतह पे दिए जाते हैं अपनी कोरोना के इस मामले को सच साबित करने की, ताकि लोगों के अंदर वो डर छिसा बिठाने के लिए। तो लोगों को अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये एक बंदे ने नहीं बताया, फिर और जगहों पे भी बात की इस सिलसिले में, उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे जानने वाले थे उनके साथ ऐसा हो चुका है। बेशुमार केसेस ऐसे हुए हैं, औरत मर्द, काफ़ी लोग जैसे जो हॉस्पिटल में जाते हैं उनको ऐसी खास बीमारी होती नहीं है कोई, उनको यानी एकदम इस तरह से मरना चाहिए नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दवा, कोई इंजेक्शन ऐसा लगाते हैं कि बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो ये तो इसके काफ़ी सारी जो कॉल्स हैं वो मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से मैं अपनी वीडियो में डालूंगा नहीं उनको, कि कितने लोगों ने इस बारे में बताया कि उनकी वाइफ बीमार थी तो वो हॉस्पिटल में लेकर गए, तो उन्हें कहा जी मर्डर किया गया है, इंजेक्शन लगा के मारा गया है, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये उस वबा की वजह से मरा है जिसकी आज शोर मचा हुआ है जिसका। हालांकि जब से इस वबा का शोर मचा है तो तब से लेकर अब तक जितने लोग वैसे औसतन मरते हैं हर साल, उससे कम लोग मरे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, ये वैसे भी मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी अपनी, ये नए दौर की और नए दुनिया में कैसे रहना है इसके बारे में जो मैंने जो सीरीज़ शुरू की हुई है, उसके अंदर मैंने आपके साथ ये बातें वैसे भी शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी। लेकिन अब तो मुझे खुद तजर्बा हो गया इस चीज़ का, मुझे मना किया गया, मुझे एडवाइस दी गई सख्ती के साथ कि आपने बिल्कुल किसी सिविल हॉस्पिटल में, किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना, किसी अपने जाने वाले डॉक्टर से आप उसके क्लिनिक वगैरह है तो वहाँ से इलाज करवा लेंगे, ये कोई इतनी सीरियस बीमारी नहीं है, इसका इलाज अगर आप कोशिश करें तो हो जाता है, ज़्यादातर लोग इसमें ठीक ही होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वैसे भी आगे जाके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा ऑलरेडी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे लोगों की बातें सुन के वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं और वैक्सीन भी ऐसे ही ले रहे हैं। हालांकि वैक्सीन अगर लगवाने भी किसी ने आया तो उसके लिए पहले आपको अपना चेकअप कम्प्लीटली करवाना चाहिए, आपको पहले कोई मसला तो नहीं है। ये वैक्सीन भी हर बंदे के लिए नहीं है, कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन भी लड़ गई है, उनको उसका रिएक्शन आया है, उनके दिमाग पे रिएक्शन हुआ है, उनको खून में मसला हुआ है, उनका कई लोगों की मौत हो चुकी है। चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद है सारी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह ऐसा हो चुका है। तो ये मैंने आपके साथ जो सबसे अहम बात शेयर करनी थी वो ये थी कि अगर आप बीमार हो भी जाए, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ जिस डॉक्टर से मेरी बात हुई है, बल्कि मेरे इर्द गिर्द मैंने देखा भी है कि फॉग जब आई है फरवरी में, तब से लेके ऑलमोस्ट अब तक 80% लोग बीमार थे। अच्छा एक चीज़ और शेयर आपसे करना चाहता हूँ कि क्योंकि बीमारी की वजह से घर पे रह रहा था ज़्यादा टाइम, मैं बाहर नहीं जा रहा था, तो मैंने रिज़ल्ट ये निकाला है कि घर पे रहने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम बीमार रहा हूँ। उसकी वजह ये है, एक दिन क्या हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं बाहर घूमने के लिए कहीं जाऊँ, तो मैं बाइक पे यहाँ अपने वज़ीराबाद के यहाँ मज़ाबाद मैंने 1-2-3 गेड़ियाँ मारी यहाँ पे, तो गर्मी थी, धूप निकली हुई थी। तो जब 1.5-2 घंटे यहाँ पे चक्कर लगाने के बाद जब चक्कर गड्डी लगा के वापस आया मैं, तो मैंने फ़ील किया कि मैं पहले से बेहतर हूँ। मुझे लगा कि धूप में घूमने फिरने की वजह से मैं बेहतर हूँ, मेरा गला, मेरी वो जो बाद में खांसी वांसी हो गई थी वो बेहतर है काफ़ी। तो मैंने डेली बाहर जाना शुरू कर दिया बाइक पे, वैसे भी पैदल मैंने घूमना, धूप में बैठना शुरू कर दिया। तो मैंने फ़ील किया कि गर्म मौसम में रहने की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा जिस्म जो है वो रिकवर कर रहा है। तो उसके बाद मैंने को अपनी कुछ मसरूफियात ही बना ली, कुछ घर के काम थे मैंने वो भी किए, जो बाहर के थे काम थोड़े मैं धूप में रह के कर सकता था मैंने वो भी किए। तो मैं पूरा दिन मैंने बाहर गुजारने की कोशिश की, जितना टाइम मैं गुजार सकता था, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, 5 घंटे। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अगर आप बीमार हैं तो उसकी वजह ये, अगर आपको बीमारी को होती है जो जो चल रही है, क्योंकि ये हवा के अंदर, पानी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं सारी, ये इनको फैलाया गया है, तो ये होनी है। मुझे डॉक्टर ने ये भी एडवाइस किया था कि आप ऐसा करें कि इस एरिया से बाहर कहीं स्वात शुमाली इलाकों में किसी पुरफ़ज़ा मकाम में चले जाएँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ पे हालात ऐसे थे कि मैं जा नहीं सकता था मैं। हालांकि मेरे अपने बहुत सारे प्लान्स थे जो मार्च
फरवरी मार्च अप्रैल मई तक मैंने बना के रखे हुए थे, ट्रैवलिंग के खास तौर पे, और बहुत सारे काम थे, कोई भी नहीं हो सका उनमें से, सिर्फ ये तबीयत की ख़राबी की वजह से और बाकी हालात की वजह से। तो मैं पुरफसा मकाम पे जाने का, तो मेरे वैसे भी बहुत सारे प्लान्स थे, फैमिली को भी लेके जाना था, लेकिन वो नहीं हो सका इसी वजह से। तो ये एक चीज़ मैंने शेयर करी थी कि अगर आप पुरफसा किसी मुकाम पे जा सकते हैं तो वहाँ पे जाएँ, बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे आपको। लेकिन अहम बात, अपनी रूटीन कोशिश करें बना के रखें। अगर आप बीमार हैं तो लेट ना जाएँ घर पे, ये बहुत अहम बात है। ये मैं सबसे अहम जो मैसेज ये देना चाह रहा था, जो मैं ठीक भी खुद भी ऐसे ही हुआ हूँ। धूप में बैठे हैं, अब तो वैसे गर्मी का मौसम आएगा, ज़्यादा दूर आप धूप में बैठ नहीं सकें, लेकिन काम को ऐसा कर लें आप धूप में। अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ अंदर ही ना बैठे रहें, अपने आप को बिज़ी रखें किसी काम में, जितना का टाइम भी काम कर सकते हैं। मैंने पहले 2 घंटे काम किया था, फिर उसको मैंने बढ़ा के 4 घंटे किया, फिर 5 घंटे किया, काफ़ी सारे काम थे मैंने वो निपटाए। तो यहाँ क्यों, मैं तो गाँव में रहता हूँ, डेरे पे भी जा सकता हूँ, बाहर कहीं भी जा सकता हूँ, बाइक पे चक्कर गड़ी मारने जा सकता हूँ। तो आप बाहर अपनी रूटीन बना के रखें। गर्मी के मौसम आने की वजह से बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं। तो गर्मी का मौसम या सर्दी का मौसम अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है अगर ज़्यादा बीमार होंगे तो डिपेंड करता है आप बीमार कितने हैं आप। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और शिफा दे, बीमार ना कोई हो, लेकिन ये आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डेफिनेटली आप फिर काम तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हल्की फुल्की वॉक करें, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश ज़रूर करें। एक तो आपकी तवज्जो हटेगी वहाँ से, और जिस्म आपका जो उसको एक्सरसाइज उसकी होगी, वर्जिश में उसकी होगी, तो जल्दी ठीक होगी। ये मैंने 2-3 चीज़ें जो मैंने अपने तजर्बे से, कि ठंडे मशरूबात, ठंडी चीज़ें, इनसे थोड़ी परहेज़ करें उस टाइम में अगर ऐसा है तो। और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें, धूप में जाएँ आप बाहर, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। काम करें, कोई ना कोई बिज़ी रखें। एक जगह लेटे रहने से, एक जगह बैठे रहने से आप ज़्यादा बीमार होंगे। वैसे भी बंदा, सेहतमंद बंदा भी अगर ज़्यादा कहीं बैठा रहे, लेटा रहे, तो बीमार हो जाता है। तो जनाब वीडियो हो रही है लंबी, इसको भी यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये तजुर्बा अपना शेयर कर दूँ। 3 महीने के बाद ये वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह सिलसिला जो है ये चल गया है, तो सिलसिला अब चलता ही रहेगा। मैं आज से 1 महीना पहले भी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन जो आवाज़ थी उसके अंदर वो चीज़ें फ़ील हो रही थी सारी, जो गले की ख़राबी वगैरह। अगर आप मेरी जो आखिरी वीडियोज़ हैं 2-3 वो देखें जाके, उसके अंदर भी आपको ये फ़ील होगा, मेरी जो आवाज़ है उसके अंदर जो एक लग़ज़िश थी, जो एक वो गले की ख़राबी, वो पता चल रहा है उसके अंदर। इसीलिए मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। मैंने बात ही मेन करनी होती है, अगर बाहर भी जाएँ तो बात करनी है। तो अगर वो गला ही ख़राब है तो क्या वो बात अच्छी लगेगी नहीं, आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑडियो बड़ी ख़राब उसकी आएगी। तो जनाब ये था मेरा बीमारी का तजुर्बा। बीमारी ऐसी ख़ास मुझे कोई नहीं थी। जब मैंने आपको सब पूरी बात आपको मैंने बता दी है। बीमार मेन मैं सिर्फ 4 से 5 दिन रहा हूँ मैं। ना मैंने वबा का टेस्ट करवाया, अपने डॉक्टर ने भी मुझे मना, उन्होंने कहा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है आपके साथ। वो ऐसी कोई बात अगर होती तो मेरे घर में मेरी माँ थी पहले बूढ़ी, तो उनको मैं डेली उनको दबाता था मैं, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। तो उनके पास उनको 2-3 बीमारियाँ तो ऑलमोस्ट उनको हैं। तो अगर वो ऐसा चक्कर होता तो उनको भी ये होता। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था कि 2 दिन के लिए ऐसा हुआ कि मेरी पूरी फैमिली बीमार हुई, और हम सब लोग वहाँ पे एक साथ में, सबको समझ लें कि सबका इलाज चल रहा था उस टाइम। तो वो 2 दिन का टाइम ऐसा आया। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ कोई, कभी किसी को, वो ऐसे ही होता रहा। और जितने भी मेरी फैमिली में थे सबको मोस्टली गला और सीने का इन्फेक्शन यही हुआ है। तो बुखार कभी हुआ कभी ना हुआ वो तो अलग चीज़ है। तो सारे के सारे जिनको सिम्टम्स कहते हैं ये उस वबा के, वो एक साथ मुझे नहीं आए किसी टाइम पे भी, एक साथ नहीं आए। वो बारी बारी आते रहे। पहले जिस्म दर्द करता रहा, फिर बुखार हो गया। बुखार के जब बुखार मेरा ठीक हो गया है, उसके बाद मैंने बद परहेज़ी की। बुखार ठीक होने के 10-12 दिन के बाद जाके जब मैंने वो ठंडा कुछ खा भी लिया था, तो उसके बाद मुझे ये खांसी और नज़ला ज़ुकाम, खांसी मुझे बाद में शुरू हुई है, पहले खांसी नहीं थी मुझे। तो यही दूसरों का है। तो सिर्फ मेरा ख्याल ऑलमोस्ट मेरे आसपास जितने भी लोग थे, डॉक्टर्स ने यही बताया, उन्होंने बारी 80% लोग आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर बंदा ही बीमार है, और यही बीमारियाँ हैं वो सबको, और ये मौसम की वजह से है। ये वो वबा का इतना ख़ास कोई चक्कर इसमें नहीं है। तो जनाब ये मेरा एक्सपीरियंस था। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और एहतियात सिर्फ वबा की वजह से नहीं मैं कह रहा, इसकी वजह से एहतियात तो हमेशा अच्छी होती है, एहतियात इलाज से बेहतर होती है। तो एहतियात जितनी मर्ज़ी कर सकें आप, खाने पीने में, उठने बैठने में, हर चीज़ में एहतियात करें। अपने आप को बिज़ी रखें, किसी ना किसी काम में अपनी रूटीन को ख़राब ना होने दें। और जो मैंने आपको सिविल हॉस्पिटल के बारे में जो बताया है, वो बातें इतनी जगहों से उसकी खबरें मिली हैं, और जब अंदर काम करने वाले बंदे ने ये कह दिया और 2-3 जगह से तस्दीक उसकी हो गई, तो मैं समझता हूँ उसमें हकीकत ज़रूर है। बाकी मेरे पास सबूत नहीं है कोई इसलिए मैं किसी, ना मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया, ना मैं किसी डॉक्टर का नाम ले रहा हूँ। लेकिन जब पब्लिक में से, अवाम में से इतने लोग कह रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई इसमें होगी ना। तो ये गवर्नमेंट के उसके ऊपर देखना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट नाम की चीज़ यहाँ पे है कोई नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा। और आपका इलाज का मैंने आपको बता दिया, करवाना अगर हो तो किसी जानने वाला डॉक्टर, अच्छी रेपुटेशन वाला, उसका अपना क्लिनिक हो,
वहाँ से कराएं। और देसी टोटके जो हैं, ये कावे शावे जो मैंने आपको बताया, जो कलवंजी और दालचीनी सब डाल के, वो मैंने शेयर पहले भी किया हुआ, दोबारा मैं बना के भी दिखा दूंगा कावा, उसका इस्तेमाल करें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रूर करें, धूप में ज़रूर बाहर घूमें फिरें। अगर आप बीमार हैं तो एक हद तक, ये नहीं कि आप सारा दिन धूप में रहें और धूप की वजह से फिर बीमार हो जाएं। बिज़ी रखें अपने आप को, ये करें। बाकी इंशाल्लाह जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया आपको कि मैंने ये करंट अफेयर्स और इन्फॉर्मेशन और ये बातचीत जो आपसे मैं करता हूँ, इसके लिए मैंने चैनल अलग से बना दिया है। उसका नाम शाम और वीडियोज़ अगले 2-3 दिन में मैं शेयर कर दूँगा, उसके ऊपर पहली वीडियो आएगी। और ये शायद इस चैनल के ऊपर ये गुफ्तगू की इस तरह आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वो किसी और तरीके से जारी रहेगा, लेकिन इस तरह से बैठ के एक जगह पे जो बातचीत करते हैं वो वीडियो शायद इतनी ज़्यादा उस चैनल पे नहीं आएंगी। जैसे ट्रैवलिंग की वीडियोज़ और दूसरी जो हैं वो इस चैनल पे मोस्टली वही आया करेंगी। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं वो किसी के ना किसी के काम आ जाएंगी वो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे कोशिश करेंगे कि ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग से मुताल्लिक़ वीडियो जो है वो इंशाल्लाह एक दो दिन में वो आ जाएगी। और मैंने वो ऑलरेडी चीज़ें जो वही जहाँ से चीज़ छोड़ा था मैंने, जो वीडियोज़ कुछ चीज़ें अनबॉक्स करनी थी वो भी करनी है आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। और उसके बाद जो ट्रैवलिंग के लिए मैंने जो अपना जो जो बना के रखे हैं मैं काफ़ी सारे प्लान्स, स्टेप बाय स्टेप। गर्मी का मौसम तो आ चुका है, लेकिन जब वो अच्छा मौसम था वो तो गुजर गया। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें कोई बेहतरी होगी कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।